हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के कुछ और विशेष प्रयोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे यहाँ देखें, द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड फॉर कोटिंग अ लाइन ऑफ एन ऑथर। किसी लेखक के प्रसिद्ध लाइन को कोट करने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग होता है। जैसे शेक्सपियर सेज, यहाँ देखिए सिंपल प्रेजेंट, फ्रेल्टी दाई नेम इज वुमन। नारी तेरा नाम ही कमजोरी है। फ्रेल्टी का मतलब कमजोरी। दाई ओल्ड इंग्लिश वर्ड है, इसका अर्थ क्या है? तेरा, तुम्हारा नाम ही कमजोरी है। अब दूसरा देखें, the simple present is used for expressing a past event in a live, एकदम जीवंत, and graphic manner, एकदम स्पष्ट तरीके से, as a historic present। किसी पास्ट घटना को जीवंत रूप से दिखाने के लिए सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग होता है। इससे ऐसा लगता है कि वह घटना पास्ट की घटना नहीं है, बल्कि अभी आंखों के सामने घटता है। जैसे यहाँ देखें, पोर्शिया गोज टू द ड्यूक, यहाँ सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग हुआ है। पोर्शिया ड्यूक के पास जाती है एंड इंट्रोड्यूसेस, यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट, हर सेल्फ एज ए लॉयर, और अपने को वकील के रूप में परिचित कराती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये वास्तव में शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक द मर्चेंट ऑफ वेनिस से लिया गया है। ये प्रेजेंटेशन सिंपल प्रेजेंट में हो रहा है, यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट, और इससे क्या हुआ कि पास्ट की घटना भी प्रेजेंट जैसा जीवंत लगने लगता है। पास्ट की घटना भी प्रेजेंट जैसा लगता है कि आंखों के सामने घटता है। अब नेक्स्ट, the simple present is used for giving a running commentary। रनिंग कमेंट्री मतलब आंखों देखा हाल। कोई खेल का, जैसे कि क्रिकेट का खेल है या फुटबॉल का खेल है, उसका आंखों देखा हाल कहने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग होता है। जैसे विशाल हिट्स, यहाँ देखिए सिंपल प्रेजेंट, विशाल खिलाड़ी है, हिट्स द बॉल टुवर्ड्स द गोल पोस्ट। विशाल बॉल को गोल पोस्ट की तरफ मारता है। सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग होता है। अब नेक्स्ट, द सिंपल प्रेजेंट इज यूज्ड फॉर ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन या स्टेज डायरेक्शन के लिए भी सिंपल प्रेजेंट का होता है। जैसे कि यहाँ हम देख रहे हैं कि ये स्टेज जो डायरेक्शन है उसको सिंपल प्रेजेंट में प्रस्तुत किया जाता है। व्हेन द कर्टेन राइजेज, जब पर्दा उठता है, यहाँ सिंपल प्रेजेंट, देयर कम्स, वहाँ आता है, देयर कम्स द हीरो ऑन द स्टेज, तब वहाँ पर हीरो स्टेज पर आता है, सब सिंपल प्रेजेंट में। एंड मूव स्लोली टुवर्ड्स द टेबल इन द लेफ्ट कॉर्नर, और तब धीरे धीरे टेबल की तरफ बढ़ता है जो कि कॉर्नर में है। एंड पिक्स अप अ लेटर लाइंग ऑन इट, और उस टेबल पर पड़ा हुआ जो चिट्ठी है उसको उठाता है। ये स्टेज प्रेजेंटेशन या स्टेज डायरेक्शन भी सिंपल प्रेजेंट के द्वारा ही दिखाया जाता है। अब नेक्स्ट, समटाइम्स, कभी कभी, अ सिंपल प्रेजेंट स्टेटमेंट इज चेंज्ड इनटू अ सिंपल पास्ट स्ट्रक्चर टू शो एन इनडायरेक्ट एंड टैक्टफुल, चालाकीपूर्ण, डिप्लोमेटिक तरीका से दिखाने के लिए, वे ऑफ सेइंग समथिंग। जब किसी बात को चालाकी से प्रस्तुत करना होता है, डिप्लोमेटिक तरीका से या टैक्टफुल तरीका से प्रस्तुत करना होता है, तो हम क्या करते हैं कि सिंपल प्रेजेंट को भी पास्ट फॉर्म में ले जाते हैं और इसको इनडायरेक्ट घुमाकर प्रस्तुत करते हैं, और जिससे कि बात बन जाती है। ये चालाकीपूर्ण, ये वे ऑफ एक्सप्रेशन को दिखाने के लिए ऐसा होता है। देखिए अब यहाँ एग्जाम्पल में, आई वंडर, यहाँ प्रेजेंट है वंडर। ये वंडर का मतलब यहाँ क्या हो रहा है कि
आई वॉन्ट टू नो, आई वंडर मीन्स आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ। इफ़ यू कैन हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। ये क्या हो गया, एक जनरल वे ऑफ आस्किंग हेल्प, एक जनरल है जिसमें कि ये प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट, सब प्रेजेंट है। लेकिन इसी को जब टैक्टफुल बनाना है, जब चालाकी से प्रस्तुत करना है इसी को, तो हम क्या करते हैं कि इसको पास्ट बना देते हैं। सिंपल प्रेजेंट के बदला सिंपल पास्ट कर देते हैं। आई वंडर्ड, मैं जानना चाहता था, है इसका अर्थ प्रेजेंट ही, मैं जानना चाहता था कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। ये क्या हो गया, घुमा के बोलने से ये बात बन सकती है। ये टैक्टफुल वे ऑफ आस्किंग फॉर ए हेल्प। अब यहाँ देखिए, इसी बात को सिंपल तरीका से कहा गया है। आई वंडर्ड को ट्रांसलेट कर दिया, आई वांटेड टू नो, आई वंडर मीन्स आई वांटेड टू नो इफ यू कैन हेल्प मी, क्या मैं जानना चाहता था। अब यहाँ देखिए घुमा के बोला गया कि आप क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। अब एक और बात यहाँ, आई वंडर, तीसरे तरह का सेंटेंस देखिए, आई वंडर इफ यू कुड। अब यहाँ पहले तो यहाँ वंडर पास्ट में यहाँ किया गया था तो टैक्टफुल बना यहाँ। अब यहाँ वंडर प्रेजेंट में ही है, सिंपल प्रेजेंट में ही है। अब इधर क्या, कैन का कुड कर दिया गया। ये कुड करने से क्या हो गया कि ये सेंटेंस पोलाइट हो गया, विनम्रतापूर्ण हो गया। आई वंडर इफ यू कुड हेल्प मी, ये पोलाइटनेस दिखाता है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। ये पोलाइट वे ऑफ आस्किंग फॉर हेल्प। अब नेक्स्ट लास्ट वन, द सिंपल प्रेजेंट is used to show the permanent dwelling place। कोई आदमी कहीं पर परमानेंटली रहता है तो उसको भी हम सिंपल प्रेजेंट से दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ देखें एग्जाम्पल में, हरी लिव्स इन मुंबई। इसका अर्थ क्या हुआ, इट मीन्स दैट हरी परमानेंटली लिव्स इन मुंबई। हरी मुंबई में परमानेंट रूप से रहता है। उस अवस्था में सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग होता है। हरी लिव्स, थर्ड पर्सन सिंगुलर हरी, उसके साथ वर्ब के साथ यस लगा हुआ है, लिव्स। अब एक दो बात यहाँ देखें, ड्यूक का प्रयोग हुआ है यहाँ पे। ये हमने यहाँ दिखाया था हिस्टोरिक प्रेजेंट के बारे में, जब दिखाया था कि कोई पास्ट घटना इतनी जीवंत तरीका से प्रस्तुत होता है कि वो लगता है कि पास्ट की घटना नहीं, अभी सामने में घटता है। इसको हिस्टोरिक प्रेजेंट कहते हैं। इसमें पोर्सिया, ये ड्यूक एक कैरेक्टर है। ये ड्यूक जो है मेल रूलर, शासक जो है। ये ड्यूक का अर्थ क्या होता है, मेल रूलर ऑफ ए स्मॉल स्टेट। और उसकी वाइफ को हम डचेस कहते हैं, द फीमेल रूलर ऑफ ए स्मॉल स्टेट। अगर मतलब ड्यूक तो हो गया राजा जैसा, छोटे राज्य का, और डचेस क्या हो गया, रानी, छोटे राज्य के। वो खुद भी रानी हो सकती है या राजा की पत्नी भी हो सकती है। दोनों अवस्था में इसको डचेस ही कहा जाता है। थैंक यू वेरी मच। मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें और साथ ही कमेंट भी कुछ करें। थैंक्स अगेन।